हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी और आज हम बात करेंगे यहाँ पर सेमेस्टर अधिकारी के टेस्ट नंबर 18 के बारे में। हम यहाँ पर जीएस और करंट अफेयर का पोर्शन डिस्कस करेंगे। यू कैन आल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 का मेज़बान कौन सा देश होगा। तो इसका जो मेज़बान देश होगा वो होगा यहाँ पर भारत में पैट का ट्रैवल स्मार्ट का यहाँ पर जो उद्घाटन है वो यहाँ पर होने वाला है। हम बात करते हैं पर्यटन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में पैटा ट्रैवल स्मार्ट 2023 का उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा। और पैटा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम बात करते हैं, इसका उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में जिम्मेदार यात्रा और पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए ये जो है काम करता है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर भारत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, मंगल ऑर्बिटर मिशन के बाद कौन सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक यहाँ पर बच निकला है। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर आदित्य L1। हम बात करते हैं आदित्य L1 जो है वो सूर्य के लिए भेजा गया एक मिशन है। और यहाँ पर जो मंगल ऑर्बिटर मिशन के बाद आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक यहाँ पर बचकर पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर की दूरी से आगे निकल गया है। सूर्य के कोरोना और अन्य पहलुओं को बिना किसी रुकावट के निरीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष यान से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में यहाँ पर रहेगा। यानी जो हमारे पास यहाँ पर सूर्य है उसकी जो L1 कक्षा है ये उसके यहाँ पर चक्कर लगाएगा और जो सूर्य के कोरोना और जो अन्य पहलू हैं उनके बारे में यहाँ पर रिसर्च करेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है। तो वो नामित किए गए हैं यहाँ पर कैप्टन बाना सिंह। हम बात करते हैं, हाल ही में ही ग्रामीण स्वच्छता निदेशालय द्वारा जम्मू कश्मीर ने देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विजेता और परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कैप्टन बाना सिंह को जम्मू कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए एक राजदूत के रूप में नामित किया है। ये जो पूरा अगर हम बात करते हैं वार अगेंस्ट वेस्ट जो है ये स्वच्छता ही सेवा अभियान का एक विषय है, कचरा मुक्त भारत। तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर लेता है जो स्पेशली स्वच्छता और सैनिटाइजेशन यानी सफाई से संबंधित यहाँ पर है। सफाई मित्रों के कल्याण पर ध्यान देने पर यह केंद्रित यहाँ पर रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि एशियाई खेलों के क्वार्टर फाइनल में पहुँचने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी के एकल खिलाड़ी यहाँ पर कौन से हैं। तो वह हैं यहाँ पर मनिक बित्रा। हाल ही में ही जो भारतीय टेनिस स्टार मनिक बित्रा टेबल टेनिस में एशियाई खेलों के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली एकल खिलाड़ी यहां पर बन गई हैं। अगर हम बात करते हैं, अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल और जी साथियान प्री क्वार्टर फाइनल में यहां पर हार गए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, सागर परिक्रमा क्या है। भारत सरकार ने घोषणा की है कि सागर परिक्रमा जो कार्यक्रम है ये अपने 9वें चरण पर है और ये जो है 7 अक्टूबर से यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। 7 अक्टूबर से यहाँ पर शुरू किया गया है। और इस योजना के माध्यम से अगर हम बात करते हैं, मछुआरों और अन्य हितधारकों के जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है उनको सही करने के लिए पूरा अभियान यहाँ पर चलाया गया है। और इस कार्यक्रम का 9वां चरण जो है वो तमिलनाडु और पुडुचेरी में यहाँ पर जो है चलाया जाएगा। तो सागर परिक्रमा जो संबंधित है वो मछुआरों और जो उससे संबंधित चीज़ें हैं उनके इकोनॉमिक कंडीशन को सही करने के लिए चलाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, उम्मीद क्या है। तो इस टाइप के जो प्रश्न है उनका जो मेन पर्पज़ है, कई बार वो एग्ज़ाम से यहाँ पर बनता है क्वेश्चन कि उम्मीद का पर्पज़ क्या है। उम्मीद जो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में जो छात्र आत्महत्याओं जैसी जो कार्य कर रहे हैं उसके गंभीर विषयों को लेकर एक उम्मीद कार्यक्रम चलाया है। यहाँ पर जो इसका हम बात करते हैं, उम्मीद की जो फुल फॉर्म यहाँ पर होगी अंडरस्टैंड मोटिव मार्जिन एपेथेटिक
एम्पावर और डेवलप, ये नाम से संबंधित है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उनकी मेंटली हेल्थ के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर चलाया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में ही यहाँ पर कोटा में कई छात्रों ने यहाँ पर आत्महत्या की थी, तो उसके बाद से ही ये उम्मीद कार्यक्रम यहाँ पर चलाया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, राज्य का सप्तांक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अगर हम बात करते हैं राज्य के सप्तांक सिद्धांत के बारे में, तो ये कौटिल्य ने प्रतिपादित किया था। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। सही आंसर है यहाँ पर ए। यहाँ पर जो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, इसका संबंध जो है वो किससे है? कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। उसका संबंध जो है किससे है? राजनीति शास्त्र से है। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि अमरी संस्कृति का विकास कहाँ पर हुआ है? ये जो संस्कृति थी उसका विकास पंजाब के सिंध और बलूचिस्तान में यहाँ पर हुआ है। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि नासिक शिलालेख किसके शासक से संबंधित है? कौन सा जो शासक रहा है जिससे संबंधित है? तो वो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर गौतमी पुत्र सतकर्णी। सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर बी। हम बात करते हैं नासिक जो अभिलेख है वो संबंधित है यहाँ पर गौतमी पुत्र सतकर्णी से, और यहाँ पर ये जो है सातवाहन वंश का राजा था गौतमी पुत्र सतकर्णी, और इसकी विजयों के बारे में, यानी जो उसकी विक्ट्री रही हैं उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सी रचना वेदों के सूक्तों की गद्य रचना यहाँ पर है? तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो यहाँ पर संबंधित है। हम बात करते हैं इसकी जो सबसे प्रमुख जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण। शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है यहाँ पर कृषि के बारे में बताया गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी संबंधित है और कई बार ये पूछा भी गया है। शतपथ जो ब्राह्मण है वो कृषि से संबंधित है, यानी कृषि के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने जो कलिंग पर आक्रमण किया था वो किया था यहाँ पर 261 ईस्वी पूर्व में। से जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। अशोक ने जब सिंहासन को प्राप्त किया था उसके 8वें वर्ष में यहाँ पर उसने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था, और कलिंग युद्ध के बाद जो उसने यहाँ पर जो पूरी सिचुएशन देखी पूरे इसकी युद्ध की, तो उसके बाद उसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ऐसा जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो है हमको बताते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये जो मंदिर का निर्माण कराया था वो क्या था यहाँ पर नरसिंह वर्मन सेकंड ने। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। सौर मंदिर का निर्माण यहाँ पर नरसिंह वर्मन ने कराया था, और ये जो है पल्लव वंश का शासक था। पल्लव वंश का ये यहाँ पर शासक था जिसने पुलकेशिन द्वितीय को यहाँ पर हराया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट कौन था? जब हर्षवर्धन राजा कर रहा था भारत के अंदर, तो उस समय जो है चीन का सम्राट था वो था यहाँ पर तेजोंग। सही आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। हर्षवर्धन ने 661 ईस्वी में यहाँ पर तेजोंग के दरबार में एक दूत को भी यहाँ पर भेजा था। सही आंसर है यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव को पारित किया गया था? हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था? तो वो था यहाँ पर कराची अधिवेशन, जो 1931 में यहाँ पर संपन्न हुआ था, और इसी अधिवेशन में यहाँ पर मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव को पारित किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस शहर ने सबसे पहले
सत्याग्रह का उदाहरण जो है यहाँ पर देखा था। अगर हम बात करते हैं सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी, अहमदाबाद ने। अहमदाबाद ने सबसे पहले सत्याग्रह का यहाँ पर उदाहरण देखा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, महात्मा गांधी से पहले निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग किसने किया था? तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर 1896 में जो अकाल आए थे, जो फेमिनिज्म आया था, उसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर लगान को ना देने के लिए एक अभियान चलाया था। तो ये जो है वो निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत से यहाँ पर संबंधित है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद यहाँ पर किया था? अगर हम बात करते हैं गीत गोविंद जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी यहाँ पर जयदेव के द्वारा। जयदेव के द्वारा ये लिखी गई थी और 12वीं शताब्दी के लगभग का ये जो है ग्रंथ है। इसका जो अनुवाद किया था वो क्या था यहाँ पर सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने जो है यहाँ पर गीत गोविंद का अनुवाद किया था। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चार्ल्स विल्सन ने यहाँ पर भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया था? तो अगर हम बात करते हैं मंडल कमीशन जिसके द्वारा ओबीसी को आरक्षण दिया गया था, उसके बाद वो मंडल कमीशन जो है मोरारजी देसाई के सरकार में यहाँ पर बिठाया गया था और इसी मंडल कमीशन के द्वारा ही यहाँ पर 27% आरक्षण की बात की गई थी ओबीसी के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन सा आर्टिकल है जो यहाँ पर बात करता है आरक्षण के बारे में, ओबीसी के आरक्षण के बारे में, तो वो बात करता है 16 का 4 आर्टिकल। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन कब किया था? तो वो किया था यहाँ पर 1983 में। 1983 में यहाँ पर सरकारिया आयोग गठन किया था और ये जो गठन है वो केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में बताता है। भारत सरकार ने सरकारी आयोग का गठन जून 1983 में किया था, जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंधों को बताता है। उनकी शक्ति के संतुलन को यहाँ पर जांच करने के लिए बनाया गया था। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस थे राजेंद्र सिंह सरकारिया, वो इसके यहाँ पर अध्यक्ष थे और के जो अन्य सदस्य थे वो थे यहाँ पर श्री वी शिवरामन और डॉक्टर SR सेन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बाजार के साधन हैं? यानी इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मनी मार्केट को कंट्रोल करते हैं? तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। ये सभी जो हैं जितने भी हैं वो मनी मार्केट से संबंधित हैं। राजकोष चालन, वाणिज्यिक कागज और जमा प्रमाण पत्र, ये तीनों ही जो हैं मनी मार्केट से यहाँ पर संबंधित हैं। तो ये प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। आशा करते हैं आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।